फिलहाल इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ रामायण के बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि रामायण ये जो एक आने वाली फिल्म है नमित मल्होत्रा जी की सबसे बड़ी भारत की फिल्म बताई जा रही है। 4,000 करोड़ का बजट है इस दोनों पार्ट्स के इकट्ठा इस प्रोजेक्ट का। और इसी के चलते फिलहाल बातें और भी कुछ मोड़ ले रही है, जहां पर प्रभास अन्ना आदि पुरुष में जब वो भगवान श्री राम बने थे, अरुण गोविल जी जिन्होंने एक्चुअल रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण में प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभाई थी, और अब रणबीर कपूर जो इस वाले रामायणा में प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभा रहे, इन तीनों के बारे में बातें हो रही है। और क्यों ना मैंने सोचा आज की वीडियो की शुरुआत इन्हीं तीनों से की जाए। सबसे पहले अरुण गोविल जी के बारे में बात करते हैं, और मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि उन्होंने वास्तविकता में प्रभु श्री राम जी का पात्र जो है वो जिया है। क्योंकि आज भी अगर आप उनका कोई भी वीडियो देख लो, हर जगह पे उनके चेहरे पर आपको तेज दिखाई देगा, एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होगी। और मुझे लगता है जिस ठहराव के साथ उन्होंने प्रभु श्री राम जी का पात्र निभाया था उस सीरियल में, वो आज भी हम सब लोग नहीं भूले हैं। जब भी हम लोग रामायण के बारे में बात करते हैं, कल्ट आइकॉनिक रामायण के बारे में, तब रामानंद सागर द्वारा रचित इसी रामायण का उल्लेख हर बार किया जाता है। मुझे लगता है कि अब कोई और कर ही नहीं पाएगा प्रभु श्री राम जी की भूमिका, क्योंकि जब आपका बेंचमार्क ही इतना हाई लेवल पे सेट हो, तो अब कोई और आके उस बेंचमार्क को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, ये नामुमकिन है। इस जन्म में तो नहीं, इस युग में भी नहीं। पर अब मौके तो देने पड़ेंगे हर एक उस इंसान को जो वो व्यक्ति रेखा निभाना चाहता है। तो देखते हैं, अगर नहीं वो व्यक्ति रेखा अच्छे से निभा पाता है तो ऑफकोर्स उसके बारे में बात भी की जाएगी, और अगर अच्छे से निभा पाता है तो भी बात की जाएगी। तो अब बात करते हैं भाई प्रभास अन्ना के बारे में। तो ओम राउत जी जो है, जिस तरीके से उन्होंने सियाप्पा फैलाया पूरे के पूरे आदि पुरुष में, 700 करोड़ जो फूक दिए उन्होंने लिटरली, जिसमें से मुझे लगता है 500 करोड़ मात्र प्रभास अन्ना ही लेकर चले गए होंगे। बट जिस तरीके से वो एक मजाक हम सबके सामने परोस दिया गया, पूरा भारत देश का दिल टूटा था उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है। और मुझे लगता है इंटरनेट जब तक जिंदा है तब तक आदि पुरुष को ट्रोल किया जाएगा, तब तक ओम राउत को ट्रोल किया जाएगा। क्योंकि जब आपके पास विजन ही नहीं था, जब आप अपने रूट से जुड़े ही नहीं थे, तब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला कॉन्फिडेंस आया किधर से था भाई। That please keep one seat for our Hanumanji. He will come to see Ramayana. और अब बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पे हवा कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, फिर डिस्कशंस कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसी हवा के साथ बहते चले जाओ, उसी कॉन्वर्जेशन का एक हिस्सा बनते हुए वैसे ही अपने ओपिनियंस फॉर्म करो। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि मुझे रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम बहुत ज़्यादा पसंद आए। वो ठहराव, वो सादगी, वो मासूमियत, वो शौर्य, वो तेज, वो आंखों में एक शक्ति का दर्शन होना, और उसी के साथ साथ इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद कितने ग्राउंडेड है हमारे प्रभु श्री राम, ये दिखाने के लिए वो जो एक मुझे लगता है डाउन टू अर्थ होने का एक बॉडी पोस्चर जो है, वो भी हमें इस टीज़र में दिखाई देता है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि रणबीर कपूर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नेपो किड, मुझे लगता है वो इकलौते ऐसे इंसान है जो कभी नेपोटिज्म के चलते कभी ट्रोल नहीं हुए। मतलब आप उनके अगर फिल्मोग्राफी का ग्राफ अगर आप देखोगे, तो जिस तरीके से उन्होंने हर फिल्म बाय हर फिल्म खुद को इम्प्रोवाइज किया है, जिस तरीके से अलग अलग शेड्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ एक्टिंग के परफॉर्मेंसेस हम सबके सामने रखते चले आए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और वो मुझे लगता है कि अगर मैं उनके अलावा क्योंकि मैं बहुत सारे पोस्ट देख रही हूँ जहाँ पर अलग अलग एक्टर्स को एआई के ज़रिए उसी एक फॉर्म में बिठाने की कोशिश की जा रही है, कोई और एक्टर नहीं जस्टिस दे रहा है, कोई और एक्टर नहीं जस्टिस दे रहा है। हाँ, अगर आप महेश बाबू के बारे में बोलोगे तो हाँ, क्योंकि उनका भी चेहरा बहुत मासूम है। देखो, ये एक ऐसे एक्टर का फेस होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा मासूम है बट टैलेंटेड भी है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। तो महेश बाबू भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो शायद प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वाराणसी में भी वो प्रभु श्री राम बनने वाले हैं एस राजा मौली जी की फिल्म में। तो कहीं ना कहीं पे वो एक मुझे विश्वास उनके ऊपर भी है। सिमिलर विश्वास मुझे बॉलीवुड में अगर आप उनसे पूछो तो कोई और ऐसा एक्टर नहीं है जो इस भूमिका को निभा पाएगा या फिर अपने कांधों पर उठा पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार रणवीर सिंह भी कर सकते थे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो फेस की सादगी होनी चाहिए वो रणबीर कपूर के चेहरे पर मुझे दिखाई देती है, वो मुझे किसी और एक्टर के चेहरे पर नहीं दिखाई देती। तो मैं अभी भी उसी अपने स्टेटमेंट पर फर्म हूँ। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ ट्रेलर के आने का, क्योंकि ट्रेलर में डायलॉग्स होने वाले हैं और इस पूरे पिक्चर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वीएफएक्स, म्यूजिक, इन सब के अलावा सबसे ऊपर जो चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं वो है संवाद,
डायलॉग्स इस फिल्म के, क्योंकि उन्हीं संवादों के ज़रिए हमको इनके इमोशंस पता चलेंगे, हमको मेकर्स की नीयत पता चलेगी और हमको ये पता चलेगा कि क्या इन्होंने हमारे इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है। और इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेलर आने का। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इस फिल्म के बजट के बारे में। तो क्योंकि अभी बात ना बजट की हो ही रही है और मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि हम सभी के पास मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए पैसे कमाने के लिए, पैसों के सेविंग्स करने के लिए और पैसों को दुगना तिगना करने के लिए। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक ऐप के साथ जो बहुत ही शानदार ऐप है, मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो फिलहाल इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनके एक्सपर्ट्स की टीम भी है जो आपको वन ऑन वन कॉल करेगी और आपको गाइड करेगी कि किसमें फायदा है, किसमें फायदा नहीं है। चलो देखते हैं सबसे पहले इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पिन डाल के सबसे पहले लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर लिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो एक्चुअली बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक पे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आप यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक्चुअली आपको 3 गुना ज्यादा पैसे पे करने होते हैं ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी ना इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ना मूव कर रहा था, बराबर। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो भी गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप लिटरली लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 99 रुपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर सारे कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी कमोडिटीज में आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको आपकी फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। और क्या चाहिए, मार्केट वुल्फ ऐप के ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो गो एंड चेक इट आउट, मार्केट वुल्फ ऐप राइट नाउ। तो नमित मल्होत्रा जी जो है, इन्होंने बेसिकली जिंदगी की बहुत बड़ी गलती एक कर दी है। मुझे ऐसे लगता है कि पॉडकास्ट में जाकर हर जगह इंटरव्यू में जाकर इन्होंने बहुत बड़ा ढिंडोरा पीट दिया कि फिल्म का बजट एक्चुअली 4,000 करोड़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग ना कभी कभी अपने माँ के लिए जब साड़ी लेते हैं तो वो होती है शायद 3-3,500 की, महंगी अगर हम लोग लेते हैं तो। जब हम उस साड़ी को लेकर घर पर आते हैं तब माँ हमसे पूछती है कि यार कितने रुपए की साड़ी है, तो हम लोग 3,500 एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताते हैं, बराबर। क्योंकि हमको पता है जब हमने बोल दिया कि 3,500 की साड़ी, तब तो वो छुएगी भी नहीं साड़ी को। वो बोलेगी यार इतनी महंगी क्यों लाई है, ये उतनी अच्छी भी नहीं है, तुमको लूट लिया गया है, दुकानदार को ये वापस करवा दो, इतनी महंगी साड़ी है पर ये कहीं से भी इसका फैब्रिक अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर सारा नेगेटिव नेगेटिव होता चला जाता है। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है एंड मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। इसलिए हम लोग हमेशा माँ को बोलते हैं कि भाई 1,000, 1,200, 1,500 रुपए की साड़ी है, तब माँ खुश हो जाती। क्योंकि जब आपको 1,500 रुपए में इतनी अच्छी साड़ी, इतना अच्छा फैब्रिक की साड़ी अगर आपको मिलती है तो आप खुशी होने वाले हो। ये बात और है कि तब आप फंसते भी बहुत बुरे तरीके से हो जब माँ आपको बोलती है कि एक काम करो और 5 लेकर आ, क्योंकि मासी को भी देनी है, बुआ को भी देनी है और 3 और जो तेरी बहनें हैं उनको भी देनी है। हाँ, तो ऐसे कई बार हम लोग फंस भी जाते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग भारतीय लोग हैं। जब आप इतना बड़ा ढिंडोरा पीट देते हो ना कि 4,000 करोड़ का बजट है, तो वो एक्सपेक्टेशंस का बार बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। वो इतना ऊपर चला गया कि अब शायद भगवान ही उस बार को छू पाएंगे, उस बेंचमार्क को छू पाएंगे। तो ये बात शायद अगर वो नहीं बताते, मुझे देखो, मैं क्रिटिसिज्म तो होने वाला था, ये तो कंफर्म है, क्योंकि आजकल हम सब लोग, इंटरनेट है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बट जब जानबूझ के कई कई चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है देखकर। जैसे अभी बहुत सारे प्रभास के भी फैंस हैं, फैन क्लब्स है जो थोड़ा एक्टिवेट हो चुके हैं, और वो ना कंपैरिजन के कुछ बहुत सारे पोस्ट ट्विटर पे चला रहे कि देखो फिर प्रभास अन्ना कितने अच्छे लग रहे थे प्रभु श्री राम जी की भूमिका में, और यहाँ पर देखो रणबीर कपूर, तुम्हारा रणबीर कपूर कैसे गंदा लग रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना फ़ायदा करेंगे और इस फिल्म को एक्चुअली नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस फिल्म के टीज़र में खामियां थी, डेफिनेटली थी। क्या इस फिल्म में एआई का इस्तेमाल किया गया है जो आंखों में खटक रहा है? जी हाँ, खटक रहा है। और वो जो त्रुटियां थी वो हमने हमारे टीजर रिव्यू में भी डाल दी है। बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म डिजर्व नहीं करती, वो तारीफ़ें डिजर्व करती है, उसकी भी तारीफ नहीं की जा रही है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ए आर रहमान का म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मैं
अभी ए आर रहमान का जो एक स्टेटमेंट आया है, Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. And might have been a communal thing also. जहाँ पर उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया वो सारी चीज़ों के बारे में, बट हम लोग बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं। वो भले ही एज अ पर्सन के तौर पर वो चाहे उनकी सोच हमसे ना मिलती हो, बट उनका जो क्राफ्ट है ना, वो उनके परफॉर्मेंसेस हमें पसंद आते हैं। जैसे प्रकाश राज जो है वो पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अजीबो-गरीब, बहुत ही मतलब बकवास से स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। देश के खिलाफ वो कब हो चुके हैं उनको खुद को भी पता नहीं चल चुका है। एक्सपोज होते रहते हैं हर दूसरे ट्वीट के बाद। बट उसके बावजूद उन्होंने जो भूमिका निभाई थी सिंघम में, क्या वो कोई और एक्टर कर सकता है? नहीं ना कर सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, जो जहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए, एआई का इस्तेमाल, हमने बहुत सारी ब्रीफ में डिस्कशंस किए अपने टीजर रिव्यू में, तो वो करना ज़रूरी है ताकि उनके पास अभी टाइम है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रशिंग पॉलिशिंग कर दे। बट म्यूज़िक के बारे में अगर कोई बोल रहा है यार मुझे बहुत पसंद आया यार म्यूज़िक, क्या कोई है जो वीडियो अभी देख रहा है जो मुझसे फ़िलहाल कनेक्ट कर रहा हो इस चीज़ के साथ कि जब 057 पे ये वाला एक म्यूज़िक बजता है जहाँ पर थोड़ा सा पीक वाले जोन पे चले जा रहा है म्यूज़िक। अब बहुत ही इमोशनल मोमेंट आने वाला है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा भावुक होने वाले जब हम एक्चुअली इस सीन को थिएटर में देखेंगे, क्योंकि अब प्रभु श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए निकलने वाले हैं। वो एक सीन वो बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाला है। म्यूज़िक बहुत ही सटीक तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। मैं मानती हूँ म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, पर क्योंकि हम बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर जाने की कोशिश करें, तो कुछ अलग कोशिश है, तो थोड़ा-सा इसको देखते हैं आखिर क्या होता है। मैं उस वाली ज़ोन में हूँ फ़िलहाल। मैं कंप्लीटली उसको नकार नहीं रही हूँ, मुझे नकारना नहीं है। दूसरी एक चीज़, जहाँ पर 115 को एग्ज़ैक्ट रणबीर कपूर का लुक रिवील होता है और वहाँ पर ए आर रहमान का एक आलाप है। वो मुझे एक्चुअली पसंद आया, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, और शायद ही मैं अकेली ही फ़ील कर रही हूँ या कोई और भी फ़ील कर रहा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ ट्रेलर आने का। ट्रेलर आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तब तक के लिए मैं कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहती हूँ। रामायण इस फिल्म के बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि ये फिल्म अगर इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी ये फिल्म, क्योंकि डीएनईजी पे हमें भरोसा रखना पड़ेगा भाई लोग। क्योंकि डबल नेगेटिव जिसके सीईओ खुद नमित मल्होत्रा है, जिन्होंने अभी तक 8 ऑस्कर्स जीते हैं अलग अलग फिल्मों के लिए, और इसी के चलते म्यूज़िक हो, स्पेशल इफ़ेक्ट्स हो, हर जगह पे हमें इस फिल्म पर भरोसा रखना पड़ेगा। देखो जो पहले बन चुका है वो अब वापस नहीं बनेगा। अब इस 2026 में जो बनेगा वो कुछ अलग तरीके की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली हम उसको रोक नहीं सकते, हर एक का अलग अलग टेस्ट हो सकता है बनाने का। सिर्फ मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि हमारा इतिहास एज इट इज़ दिखाया जाए, दैट्स इट। अगर ये भी चीज़ हमें मिल जाती इस फिल्म से तो फिर बात ही क्या है। तो जाते जाते एक और बार मैं आपको रिमाइंडर ज़रूर देना चाहूँगी, मार्केट वुल्फ ऐप फिलहाल इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट 2 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, और आप अभी से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इमीडिएटली आपकी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो फटाफट उसको चेकआउट कीजिए और मार्केट वुल्फ ऐप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एंड मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।